नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं नागराज सीरीज़ की एक और धमाकेदार कॉमिक्स, नागराज और शंकर शहंशाह। अब तक हमने देखा गोगा व टॉम नाम के दो बदमाश तूफान में फंसकर इच्छाधारी सांपों के नागमणि द्वीप पर पहुंच जाते हैं। नागमणि द्वीप पर वे नागों की कुल देवी की मणि उड़ाकर भाग निकलते हैं। मणि की तलाश में मणिराज का पुत्र इच्छाधारी नाग विषप्रिय गोगा व टॉम की खोज में चल पड़ता है। उधर बंबई में स्वामी शंकर शहंशाह नागराज को पाने के लिए स्नैक शो आयोजित करता है। स्वामी शंकर शहंशाह आश्रम के बाहर लगा स्नैक शो का पोस्टर नागराज भी पढ़ता है और सोचता है, इच्छाधारी सांप, यह शंकर शहंशाह चक्कर क्या चला रहा है। बंबई में विश्वप्रिय स्नैक शो की धूम मची हुई थी। टिकट खिड़की पर लंबी लंबी पंक्तियां लगी हुई थी। टिकट ब्लैकियों की बनाई थी। वह 10 वाली टिकट 100 में बेच रहे थे। उसी शाम बंबई के वानखेड़े स्टेडियम में पांव रखने की भी जगह और नहीं थी। नागराज स्वयं भी उस भीड़ में शामिल था। उसने सोचा, देखूंगा इच्छाधारी सांप को मंच पर कैसे बुलाता है वो विषप्रिय। शंकर शहंशाह के केबिन में भी अजीब सी उत्तेजना फैली हुई थी। शंकर शहंशाह ने कहा, बीन की तान पर जब नागराज मंच पर पहुंचेगा तो बॉब, तुम उसे बेहोश करके तुरंत हेडक्वार्टर ले आना। बॉब बोला, लेकिन नागराज को बेहोश करना यह नामुमकिन है शहंशाह। शंकर शहंशाह ने कहा, नहीं, बीन की तान पर उसके जिस्म से सभी सांप निकलकर विषप्रिय के गुलाम बन जाएंगे। तब नागराज एक साधारण मानव के समान होगा। तुम उसे आसानी से कवर कर लोगे, समझे। बॉब बोला, आप ग्रेट हैं शंकर शहंशाह। शंकर शहंशाह ने कहा, फिर हेडक्वार्टर पर डॉक्टर ब्रेनो 3 दिन में ही उसका ब्रेन वॉश करके नागराज को हमारा गुलाम बना देंगे। तभी शो के होस्ट ने अनाउंसमेंट की और अब इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हुई। दुनिया का सबसे हैरत अंगेज कारनामा पेश करने के लिए विषप्रिय आपके सामने है। शंकर शहंशाह ने कहा, जाओ बॉब, शो शुरू हो रहा है। बॉब बोला, यश शहंशाह। उधर विषप्रिय ने बीन पर तान छेड़ दी थी। दर्शक दम साधे बैठे थे। कुछ ही देर में न जाने कहां कहां से निकलकर सैकड़ों सांप मंच की ओर जाने लगे। सभी दर्शक हैरान होकर बोले, मर गयो रे सांप, सांप ही सांप, कमाल हो गया, चमत्कार। भीड़ में बैठा नागराज भी इस चमत्कार को देखकर हतप्रभ था कि अचानक वह सोचने लगा, उफ, मेरा दिल बेचैन हो रहा है। बीन की धुन उसके मन मस्तिष्क पर छाती चली गई। उसने सोचा, यह मुझे क्या हो रहा है। उसने अपने कपड़े उतार फेंके और बोला, उफ, यह धुन। बीन की धुन पर थिरकता हुआ नागराज मंच पर जा पहुंचा। विषप्रिय ने सोचा, यह कौन है। उधर नागराज सोच रहा था, यह धुन मुझे मदहोश कर रही है। दर्शक नागराज को देखकर बोले, अरे, यह सांप जैसा व्यक्ति कौन है। नागराज के जिस्म में बसे सभी सांप बाहर जाने लगे। नागराज सोचने लगा, मेरी शक्ति क्षीण होती चली जा रही है, लेकिन मैं इस बीन की धुन के आगे विवश हूँ। मेरा सिर चकरा रहा है। इधर शंकर शहंशाह की बाँछें खिल गई। वह बोला, नागराज, नागराज आ गया, मेरी योजना सफल हो गई। उधर बॉब नागराज को देखकर उछल पड़ा, ओह, नागराज आ पहुंचा है, मेरा काम शुरू। और शीघ्र ही नागराज बेहोश हो गया। बॉब ने सोचा, इसे उठाकर तुरंत यहाँ से ले चलूं, कार में डालकर इसे हेडक्वार्टर ले जाऊंगा। विषप्रिय सोच रहा था, आखिर चक्कर क्या है, कौन है यह विचित्र मानव। कुछ ही क्षणों बाद शो समाप्त हो गया। दर्शक शो की प्रशंसा करते हुए कहने लगे, इच्छाधारी सांप स्वयं प्रकट हुआ, वाह, ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा, वाह, क्या शानदार करिश्मा था। लेकिन विषप्रिय बुरी तरह से परेशान हो उठा। उसने सोचा, आखिर वह सांप जैसा मानव कौन था जो बीन की धुन पर मदहोश हो उठा और बॉब उसे न जाने कहाँ ले गया। मुझे शंकर शहंशाह से पूछना होगा। उधर शंकर शहंशाह के हेडक्वार्टर में बॉब ने कहा, इसे होश आ रहा है शहंशाह। नागराज उठ बैठा और बोला, यह है, मैं कहाँ आ पहुँचा हूँ। बॉब ने कहा, शंकर शहंशाह की जेल में नागराज। ये हैं जुर्म की दुनिया के बेताज बादशाह शंकर शहंशाह, जिनके सामने अब तुम भी सिर झुकाओगे नागराज। नागराज बोला, नागराज ईश्वर के अलावा केवल महात्मा गोरखनाथ के सामने सिर झुकाता है मिस्टर गुमनाम। शंकर शहंशाह ने कहा, शंकर शहंशाह के सामने न झुकने वाले सिरों को तोड़ दिया जाता है नागराज, जरा पलटकर पीछे भी देख लो। नागराज तुरंत पलट गया। शंकर शहंशाह ने कहा, यह रीछ है नागराज, आज हम इससे तुम्हारी कुश्ती देखना चाहते हैं। रीछ नाम के उस पहलवान ने हाथ में पकड़ी मोटी लोहे की रॉड को तिनके के समान मोड़ दिया। वह नागराज की ओर बढ़ा। नागराज सोचने लगा, ऐसे कितने रीछों से मेरा पाला पड़ चुका है। वह बोला, आओ प्यारे रीछ, तुमसे भी मुलाकात किए लेते हैं। रीछ नागराज पर झपटा। नागराज ने फ्लाइंग किक रीछ की छाती पर जड़ दी। किक का असर न होते देख नागराज ने टांगों की कैंची बनाकर उसके गले में डाल दी
और सोचने लगा, उफ, काफ़ी ताकतवर है। नागराज उछलकर वापस जमीन पर पहुंच गया। उसने सोचा इस पर स्नैक हैंड का इस्तेमाल करना चाहिए। नागराज ने स्नैक हैंड का इस्तेमाल किया। नागराज ने एक साथ कई बार रीछ पर किए, पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। शंकर शहंशाह बोला, क्यों नागराज, किसी बच्चे से लड़ाऊं तुम्हें? नागराज सोचने लगा, उफ, आखिर यह मुझे क्या हो गया है। रीछ ने आगे बढ़कर एक जबरदस्त घूंसा उसके सीने पर दे मारा। उसके फर्श पर गिरने से पूर्व ही रीछ ने एक ठोकर पसलियों में जड़ दी। नागराज ने अपनी संपूर्ण शक्ति जुटाकर रीछ पर छलांग लगाई, लेकिन रीछ ने उसके पैर पकड़ लिए और बोला, अब तुझे रॉकेट बनाऊंगा नागराज। रीछ ने उसे उछाल फेंका। उसके गिरते ही रीछ उस पर चढ़ बैठा। नागराज ने सोचा, इसे अजगर दांव लगाकर काबू करता हूँ। नागराज ने कोशिश की, पर उसका रीछ पर कोई असर नहीं हुआ। नागराज सोचने लगा, यह क्या, इस दांव से तो इसकी सारी पसलियां टूट जानी चाहिए थी। ये मुझ पर हावी होता जा रहा है। अब अंतिम हथियार सांप। नागराज ने अपने सांपों की सहायता लेनी चाहिए, पर कुछ नहीं हुआ। नागराज सोचने लगा, मेरी सारी सर्प शक्तियाँ, मेरा दम घुट रहा है। नागराज बेहोश हो गया। शंकर शहंशाह ने कहा, देखा तुमने बॉब, नागराज शक्तियाँ छिन जाने के बाद कितना पंगु हो गया है। और जानते हो, रीछ के साथ नागराज की जंग मैंने यही जानने के लिए करवाई थी कि अब इस नागराज में कितना दमखम है। इसे डॉक्टर ब्रेनो की प्रयोगशाला में पहुंचा दो रीछ। रीछ ने कहा, जो हुक्म शहंशाह। इधर क्रोधित विषप्रिय स्वामी शंकर शहंशाह के पास पहुंचा और बोला, तुमने मेरा गलत उपयोग किया है शंकर शहंशाह, मेरे साथ धोखा किया है। तुमने मुझे नागराज के विषय में पहले नहीं बताया, अन्यथा मैं हरगिज यह शो। शंकर शहंशाह बोला, मणि प्राप्त करने के लिए तुम्हें वह कीमत मुझे देनी ही पड़ती जो मैं गोगा व टॉम को दे चुका था, और कीमत चुकाने का तुम्हारे पास यही रास्ता था, वह स्नैक शो। विषप्रिय ने कहा, मैं तुम जैसे धोखेबाज आदमी के साथ एक पल नहीं रहना चाहता। मेरी मणि मुझे वापस दे दो शंकर शहंशाह। सुनते ही शंकर शहंशाह अट्टहास लगाकर कह उठा, अभी तुम कहीं नहीं जाओगे। नागराज के ब्रेन वॉश के बाद तुम उसे उसकी सर्व शक्तियाँ लौटाओगे। नागराज को मैं एक बार फिर समाज का दुश्मन बनाकर जुर्म की दुनिया में उसकी ऊंची से ऊंची बोली लगाना चाहता हूँ, और अगर तुमने शक्तियाँ लौटाने से इनकार किया तो वह मणि मैं तुम्हें हरगिज नहीं दूंगा, और तुम्हारी लाश भी किसी चौराहे पर लटकी नजर आएगी। कहने के साथ ही स्वामी शंकर शहंशाह ने डमरू बजाया। डमरू का संकेत सुनकर कुछ शिष्य वहां आ पहुंचे। शंकर शहंशाह ने आदेश दिया, विषप्रिय को बाअदब हमारे मेहमान घर में रखा जाए। शिष्यों ने बोला, चलो चलो भीतर, और उन्होंने विषप्रिय को एक कैद खाने में कैद कर दिया। विषप्रिय का मस्तिष्क तेजी के साथ चलने लगा। उसने सोचा, यह अच्छा नहीं हुआ, मुझे नागराज को स्वामी शंकर शहंशाह के चंगुल से बचाना होगा, लेकिन मैं नागराज तक कैसे पहुंचूंगा? एक उपाय है। अगले ही पल उसका रूप तेजी के साथ बदलता चला गया। अपनी इच्छाधारी शक्ति से वह शंकर शहंशाह बन गया। बाहर पहरा दे रहे शिष्य बोले, स्वामी शंकर शहंशाह, स्वामी आप यहाँ, और वह सपेरा? विषप्रिय ने कहा, वह सांप बनकर फरार हो गया है मूर्ख, दरवाजा खोलो। शिष्य बोले, खोलता हूँ स्वामी शहंशाह। बाहर निकलते ही विषप्रिय दोनों पर बिजली की तरह टूट पड़ा। शीघ्र ही विषप्रिय ने कहा, जल्दी बताओ नागराज कहाँ है, वरना अभी गर्दन तोड़ दूंगा। उनसे नागराज का पता लेकर विषप्रिय ने सोचा, अब जल्दी से मुझे नागराज के पास पहुंचना चाहिए। एक खिड़की से नागराज को देखकर वह बोला, वह रहा नागराज। वह तुरंत सांप में परिवर्तित होकर भीतर आ गया और वापस अपने असली रूप में आ गया। नागराज ने कहा, ओह विषप्रिय, मैं स्वयं तुमसे मिलना चाहता था। नागराज की सर्व शक्तियाँ छीन लेने वाला इंसान साधारण नहीं हो सकता। बताओ तुम कौन हो? विषप्रिय ने कहा, तुमने ठीक पहचाना नागराज, मैं एक इच्छाधारी सांप हूँ, नागमणि द्वीप का वासी। और वह अपना परिचय देने लगा। नागराज ने कहा, लेकिन तुम यहाँ बम्बई में स्वामी शंकर शहंशाह के हाथ कैसे लग गए? विषप्रिय बोला, मणि के कारण, जिसकी तलाश में मैं नागमणि द्वीप से चला और एक जहाज के कप्तान की मदद से बम्बई आ पहुंचा। मैंने सोचा गोगा और टॉम इसी शहर का नाम लिया करते थे, मुझे इतने बड़े शहर में उन्हें ढूंढना ही होगा। उफ, आज पूरे 2 माह हो गए हैं, मगर उन कमीनों का कोई पता ठिकाना। अचानक मैं चौंक पड़ा टॉम और गोगा को देखकर। मैंने सोचा उन्हें रोकना होगा। मैंने उन्हें आवाज़ लगाई, ठहरो टॉम, गोगा, शैतानों। मुझे देखते ही टॉम व गोगा की मानो सांस ही रुक गई। टॉम बोला, गोगा, विषप्रिय, भागो। गोगा ने कहा, यह यहाँ कैसे आ पहुँचा? उफ, दोनों तेजी के साथ भागे। मैं बोला, रुक जाओ शैतानों, अब मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं भागने दूंगा कुत्तों।
टॉम बहुत तेजी के साथ सड़क पार करने लगा, लेकिन अचानक ही एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी, लेकिन गोगा वहां रुका नहीं। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।